हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। बोर्ड्स एग्जाम शुरू हो चुके हैं और भी अभी बोर्ड्स एग्जाम जो है आप लोगों के बच रहे हैं। बच्चों, मैं साइंस की और बायोलॉजी की, आप 10th क्लास के हैं 12th क्लास के हैं, आप कोई सी भी स्टैंडर्ड के, आप दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, फुल लेंथ टेस्ट जो थे ऑफलाइन वाले बच्चों की, काफी सारे स्टूडेंट्स की, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी को चेक किया। ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और वो करेंगे डेफिनेटली, कुछ ऐसे भी हैं जो एवरेज है बच्चे और वो भी इंप्रूव करेंगे डेफिनेटली, अगर हम इन गलतियों पे बात करेंगे। तो शायद आप भी ये गलतियां अपने टेस्ट देते हुए बच्चों कर रहे हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। जब मैंने कॉपी चेक करी तो मुझे एक चीज समझ आई काफी सारी कॉपीज को देखते हुए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम जो है वो मेन जो आ रही है मुझे कि भाई कॉन्सेप्ट आता है, मार्क्स कुछ बच्चों के नहीं आ रहे, तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? तो मार्क्स ना आने का कारण मुझे जो दिखा वो दिखी प्रेजेंटेशन। अब सारा खेल जो है ना वो प्रेजेंटेशन का। भाई जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनर है, वो आपको नहीं जानते, आप उन्हें नहीं जानते, तो आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन है इस कॉपी का, ठीक है, वो ये है, मतलब आप जो है वो ये है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिखकर। जितना सुंदर आपने लिखा है, जिस तरह से आपने लिखा है, आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो अगर यही अच्छा नहीं है तो भाई सब कुछ खराब हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, वो सिर्फ तुम्हारी कॉपी देख रहे हैं और कॉपी जो है हमारी क्या बोल रही है वही मार्क्स डिसाइड करता है। क्या आपकी कॉपी में लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब मार्क्स आपके डिसाइड करते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, और कोई भी बच्चा ना मिस्टेक्स करना नहीं चाहता, बस मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम उनको आगे ना करें। उन्हीं पॉइंट्स को मैं कुछ यहाँ पे आपके साथ मेंशन बेटा करना चाहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, डिस्कस करते हैं क्या वो पॉइंट्स है। मैं आपको दिखाऊंगा भी वो क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो बच्चों डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं फिर हम इस पॉइंट को कि यार सबसे पहला जो मेरे को दिखा कि आप लोग यार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जब आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, तो आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं क्वेश्चन में से मिसिंग। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दूसरा, कई जगह आपने पेपर को स्टार्ट कर दिया, आपका साइंस का पेपर जो है वो 3 भाग में बढ़ चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपने ऊपर सेक्शन ही मेंशन नहीं किया। आप क्या कर रहे हो यार? कहां ध्यान है आपका? फोकस क्या उस टाइम पे? फिर मैं देख रहा हूं कि कई जगह जो है वो क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख रखा है, या क्वेश्चन नंबर को ना लिखना कितनी बड़ी एरर है। क्या मार्क्स मिलेंगे आपको उसमें? आप जब कोई डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम बनाते हुए पेंसिल का यूज ना करना। डायग्राम बना दिया लेकिन जो पार्ट्स उसमें पूछे गए हैं लेबलिंग वाले, उन पार्ट्स को मेंशन ना करना, ये एरर है बेटा। तो पेंसिल का यूज ना करना, लेबलिंग ना करना, ये एरर्स हैं। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स वाले पार्ट में, तो कैलकुलेशन को इधर उधर से कर देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री की रिएक्शन लिख रहे हो, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, तो उसको बैलेंस ना करना, ठीक है। आंसर की प्रॉपर हेडिंग ना लिखना। हेडिंग ना लिखना प्रॉपर, मतलब जो एक कीवर्ड होता है ना उसके अंदर जो प्रॉपर हेडिंग बनती है वो ना लिखना। मुझे मिसिंग दिखे वो। कभी मेरे को एक ही एरर देखने को मिली कि आपने जो और वाला पार्ट, क्वेश्चन में चॉइस आती है ना, तो और वाला पार्ट मेंशन ना करना कि मैंने ये नीचे वाला पार्ट किया, और लिख के मेंशन करो ना, उसको इजी बनाओ ना अपने आंसर को लिखने में, रिप्रेजेंटेशन में। बच्चों ने क्या गलती कर रखी? चॉइस दे रखी है कि ए और बी दोनों में से कोई अटेम्प्ट करना है, आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिए, है ना। वो तो ऐसे बैठा एग्जामिनर तो आपके, ये एरर्स है। बोर्ड में एक भी नंबर आपको फ्री में नहीं मिलता। रिश्तेदार थोड़ी है हमारे जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके वो। तो बोर्ड में जब एक भी नंबर फ्री नहीं मिलता, तो आप एक भी नंबर क्यों लूज करना चाह रहे हो? करना भी नहीं चाहिए ना ये छोटी छोटी गलतियां। और ये जो मिस्टेक्स है ना, ये मिस्टेक्स नॉलेज की नहीं है, ये मिस्टेक्स डिसिप्लिन की है आपके। और अगर आप ऐसे ही करोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको फिर? तो भाई सीधा पॉइंट ये है कि आज से एक नियम बना लो कि जब भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, आंसर को अटेम्प्ट कर लिया आपने, तो आप उसमें नियम बना लो कि आप इन पॉइंट्स को देखो कि मैंने उसमें मेंशन किया है सेक्शन या नहीं, मैंने चॉइस वाला पार्ट किया तो मैंने उसको मेंशन किया है नहीं, मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने पेंसिल से बनाया नहीं, जो डायग्राम अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ये पार्ट मेंशन करो तो मैंने उसको सही लेवल किया या नहीं, ठीक है। और अपने आंसर को मैंने हाईलाइट ठीक से किया या नहीं, अगर कोई मेरा कीवर्ड उसके अंदर है, जो मेरे से कीवर्ड पूछा गया है, मैंने वो कीवर्ड लिखा है नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन को बच्चे ने किस तरीके से 2 लाइन में खत्म कर दिया उसको, बट उसमें कीवर्ड ही नहीं मिला मेरे को, ठीक है। ये देखिए जरा, यहाँ पे कीवर्ड जो है वो ये होने चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, 2 मेजर टाइप के वेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन एक पूछा गया था टेस्ट में। तो आपको कीवर्ड ही नहीं लिखा, आप उसमें लिखे, आप हेडिंग बनाओ उसकी, एक सब हेडिंग बनाओ उसकी, या आदत डालो अच्छा रिप्रेजेंटेशन की। सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का है भाई। बोर्ड एग्जाम में टॉपर वो बनता है जिसको सब कुछ आता है, अच्छा हाई स्कोर वो करता है जिसको सब कुछ आता है नहीं। एक अच्छा हाई स्कोरर वो होता है, या अच्छा एक टॉपर वो है जो उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना जानता है। वो छोटी छोटी ये एरर नहीं करता। आपको पता है आपकी ये छोटी छोटी एरर ही आपके 5-10 मार्क्स आपको और दूर कर देती है। ये वर्ड्स इधर उधर लिख देना, कीवर्ड्स ना लिखना, ठीक है, वर्ड्स को ये हाईलाइट ना करना, रिप्रेजेंटेशन अच्छी ना होना, राइट। तो ये छोटी छोटी इन गलतियों पे काम करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक अच्छा स्कोर करो, ये एक अच्छा बच्चा वही है जो अच्छा स्कोर कर रहा है, बट जब आप एक एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ठीक तरीके से दो ना, उसको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करो ना आंसर को, जब आप कर सकते हो तो, राइट। तो इन गलतियों को ना करके हम बेहतर अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को ना करके। तो मेरा एक छोटा सा डीप एनालिसिस था इन सभी कॉपीज को
चेक करते हुए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सही यार, लेकिन इंप्रूवमेंट करो आगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो जब भी आप कोई अपना एग्जाम देने जा रहे हो, और जब आप आंसर लिख रहे हो तो पोज लो, जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको उनको देखो, मेंशन है या नहीं है, चीजें सारी क्लियरिटी है नहीं आपके आंसर में, इनका ध्यान रखो और सब कुछ अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। आपकी बोर्ड्स की तैयारी के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक टीचर है, कोई भी है, तो इन पॉइंट्स को अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, सो दैट कि मैं और इन पॉइंट्स पे डीप एनालिसिस करके थोड़े से और काम कर सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।